प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 4/4/2024। दोथान आंदोलन व्यावसायिक पर्यटन। दूसरा राजा 6:8-23। डरो मत, भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक जो उनके साथ है। चर्च के अधिकारियों को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वह है व्यावसायिक बार्जिन बनाना, जो दोथान आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। अपने व्यवसाय के माध्यम से जीवन आंदोलन उठाना चाहिए, फिर उन्हें शुक्रवार, शनिवार और रविवार की उम्र के गवाह के रूप में मैदान में जाना चाहिए। इन्हें पूरा करने के लिए उन्हें पहले आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से ताकत हासिल करनी चाहिए। त्रिएक और सिंहासन की 9 शक्तियाँ उन पर आना चाहिए। उसके बाद उन्हें मैदान में पहुंचाया जाना चाहिए। उन्हें 3 युगों की शक्ति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अंधकार की शक्ति और हवा के राज्य की शक्ति रखने वालों को संबंध के लिए शक्ति और 5 अधिकारियों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस समय परमेश्वर उन्हें उनके CVDIPs पहले से ही दे देंगे। इसके अलावा उन्हें केवल 3 आंगनों के लिए प्रार्थना करना रहना है ताकि वे खुद पर और अपने व्यवसाय पर आ सकें। ऐसा करने से उनकी नौकरियां बाजिटिन बन जाएंगी, जो चर्च और भावी पीढ़ी को बचाएंगी, और दोथन शहर और 3 आंगन बन जाएंगी। इस दोथन आंदोलन के मुख्य व्यक्ति कई भावी पीढ़ियां हैं। चर्च के अधिकारियों की छोटी सी भक्ति 7000 शिष्यों की शुरुआत बन जाएंगी। जो लोग इस दोथन आंदोलन के लिए आर्थिक पृष्ठभूमि प्रदान कर सकते हैं वे चर्च के अधिकारी हैं, और यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाली अर्थव्यवस्था प्रकाश की अर्थव्यवस्था है। चर्च के अधिकारी के प्रार्थना करते समय कौन से कार्य सामने आते हैं? पहला, एलीशा का बुलाना। पहला राजा 19:19-21। ईश्वर ने एलीशा को बुलाया, जो एक महत्वपूर्ण कार्य करता था, और सटीक वाचा प्रसारित की गई। एलीशा वह बाजिन था जिसे ईश्वर ने तैयार किया था। एलीशा के पास एक निश्चय बुलावा था। दूसरा, एलीशा का चुनाव गिलाल बेथत, जो जेरिको नहीं था। इसके बजाय उसने आत्मा का एक दुगना हिस्सा मांगा जो अदृश्य था। उसने वास्तव में एक असली वर्जिन तैयार किया। एलिया के पास जो शक्ति आई थी वह अब एलीशा पर आ गई। तीसरा, एलीशा का बाजिन जान। उस समय एलीशा का बढ़ती जान खड़ा होना शुरू हुआ जब आरामी सेना ने दोथान शहर को घेर लिया। ईश्वर की सेना ने भी शहर को घेर लिया। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे दुनिया के लोग नहीं जानते थे। परिणाम स्वरूप एलीशा बिना लड़े ही जीत गया। चर्च के अधिकारी प्रकाश की अर्थव्यवस्था में मुख्य व्यक्ति है जो लोगों को बचाएंगे। सबसे मददगार चर्च के अधिकारी वे हैं जिन्हें अपने विचारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की वाचा अधिक महत्वपूर्ण है। वह अर्थव्यवस्था जो चर्च भावी पीढ़ी को बचाती है और मिशनों को पूरी तरह करती, वह प्रकाश की अर्थव्यवस्था है। एक चर्च अधिकारी की भक्ति जो इसे महान कर सकती है, वह महान कार्य को जन्म देंगी। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज चर्च अधिकारियों के युग का उत्तर पूरी तरह से खोले। कृपा सभी चर्च अधिकारियों को शक्ति प्रदान करे और उन्हें सच्ची शक्ति दे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।